Question number 23. Let L1, L2 be a two regular language. L3 is not a regular language. Which of the following statement is are true? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए में एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि L1, L2 इक्वल हैं, तो उसका L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट 5 के इक्वल होगा. एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं. L1, L2 दो डिफरेंट स्ट्रिंग ली हैं जो कि रेगुलर तो हैं लेकिन सेम नहीं है, और एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें ए है. L2 का कॉम्प्लीमेंट निकाला. L2 का कॉम्प्लीमेंट किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट उसके यूनिवर्सल सेट से अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है. अगर उस L1, L2 का कॉम्प्लीमेंट निकाले, यूनिवर्सल सेट भी नंबर ऑफ एज जनरेट कर सकता है और लैंग्वेज भी नंबर ऑफ एज जनरेट कर सकती है, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा 5. नेक्स्ट L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट. L1 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ ए. इंटरसेक्शन 5, रिजल्ट इज़ 5. L1 L2 दोनों इक्वल नहीं थी, स्टिल रिजल्ट 5 है. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ रॉन्ग, जबकि उसने कहा था कि दोनों इक्वल होंगी तब 5 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों के डिफरेंट होने पर भी रिजल्ट 5 है. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ L1 यूनियन L3 इज़ नॉट रेगुलर. L1 एक रेगुलर लैंग्वेज है, सिग्मा स्टार. L3 जो कि एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन है कि नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीस के इक्वल होने चाहिए. अगर इन दोनों का यूनियन करें तो यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा स्टार ही आएगा. क्यों? क्योंकि सिग्मा स्टार में जितनी भी ए और बी पर लैंग्वेज जनरेट हो सकती हैं वो सारी आ रही हैं, जबकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि जिसमें नंबर ऑफ एज नंबर ऑफ बीस के इक्वल होंगे सिर्फ वो लैंग्वेजेस जनरेट होंगी, जबकि सिग्मा स्टार में तो सारी हो पा रही हैं. अगर यूनियन करें तो सिग्मा स्टार ही आता है, विच इज़ रेगुलर. बट ऑप्शन ने कहा था नॉट रेगुलर, दैट्स वाई ये ऑप्शन रॉन्ग है. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 3. L3 कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट रेगुलर. L3 एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. आई सेड कि नॉट रेगुलर लैंग्वेज है, तो यहाँ पर कंपैरिजन है, जबकि ये कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करें P नॉट इक्वल्स टू Q होगा और एंड में बदल जाएगा. दो कंपैरिजन हो गया है, नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 है. नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 है तो ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी, तो रेगुलर तो नहीं है. दैट्स ऑप्शन इज ट्रू. ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी. L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर. लेट्स टेक अ एग्जांपल. L1 नंबर ऑफ एज जनरेट कर रहा है, L2 ए तो जनरेट कर रहा है बट ऑड नंबर ऑफ एज जनरेट कर रहा है. अगर L1 का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल सेट भी ए जनरेट कर रहा था, L1 भी ए जनरेट कर रहा है, तो 5 होगा बिकॉज दोनों का सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगा. और अगर L2 को कॉम्प्लीमेंट निकाले, L2 और नंबर ऑफ ए जनरेट कर रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इवन नंबर ऑफ एज जनरेट कर रहा है. अगर यूनियन करें L1 और L2 कॉम्प्लीमेंट का, तो रिज़ल्ट हमारे पास आता है कि इवन नंबर ऑफ एज जनरेट कर सकता है वो वाली लैंग्वेज. तो ये इवन नंबर ऑफ एज के लिए DFA बन सकता है, दैट्स वाई वो रेगुलर है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल्सो करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज C and D.